नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विद मनीष में। आज एक बहुत कॉमन सा टॉपिक मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक होने वाला है प्लॉट फ्लैट्स वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टीज, और इसके साथ साथ मैं आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज और लीज होल्ड प्रॉपर्टीज के बारे में भी कुछ बताने चाह रहा हूँ। तो अक्सर हमने कहते हुए सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों को कि अगर कोई जमीन खरीदनी है तो जमीन आप प्लॉट ऐसा खरीदिए जिसमें जड़ भी अपनी हो, छत भी अपनी हो। तो ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि क्योंकि अगर ऐसी ही प्रॉपर्टी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास कई सारे एक ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि सपोज आज मैं 2 BHK अपार्टमेंट चाहिए जो मैं एक 100 गज के अंदर बना सकता हूँ। तो उसमें हालांकि होता क्या है कि आपको प्लॉट आपने बाई चांस खरीदा, या आप प्लॉट अगर आप खरीद रहे हैं तो प्लॉट खरीदने के बाद आपको उसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है। तो कई बार लोग इस वजह से भी कतराते हैं कि फ्लैट खरीदना या बना बनाया मकान खरीदना इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो लोग इस कंस्ट्रक्शन के दौर से गुजरना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं अगर जो मकान बनाऊँ वो बना बनाया मुझे मकान मिल जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये मिलता है कि सपोज़ अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो प्लॉट के लिए आप किसी थर्ड पार्टी को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी ठेकेदार को आप अपना मकान दे सकते हैं, जो आपको एक गिवन टाइम पर यानी कि 3 से 6 महीने या 9 महीने के अंदर आपको मकान बना के भी दे देते हैं। लेकिन जो आपकी इसमें जो रहने की जो समय है वो थोड़ा सा आपको ज़रूर ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि प्लॉट लेने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा रेनोवेशन या फिर कंस्ट्रक्शन का काम जो करना पड़ता है उसमें आपको ज़रूर समय लगता है। वहीं अगर आप कोई बना बनाया फ्लैट लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल रेडी टू मूव मिल जाता है। एक ऑप्शंस आपके पास ये अवेलेबल होते हैं। प्लस अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है तो वहाँ पर भी आपको कई बार वेट करना पड़ जाता है। तो देखिए, प्लॉट खरीदते समय अगर हमेशा ये हम देखते हैं कि हमें प्लॉट की जो साइज़ है वहाँ पर हम कितना BHK अपार्टमेंट बना सकते हैं अगर हम खाली सिंगल फ्लोर की बात करते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जो 100 गज का प्लॉट आता है, 100 गज में आप 2 BHK बहुत इजीली बना सकते हैं, जिसमें आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं, काफ़ी खुले बेडरूम मिल जाते हैं, एक हॉल मिल जाता है, किचन मिल जाती है, 2 टॉयलेट बाथरूम आप बना सकते हैं। ये जो बनाने की मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये बेसिकली आप एक अथॉरिटी के नॉर्म्स के अंडर ही मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको कुछ सेटबैक एरिया भी छोड़ना होता है, कुछ साइड्स के अंदर आपको ओपन एरिया भी छोड़ना होता है। तो उसके बाद जो आपको कवर्ड एरिया मिलता है, यूजुअली वो 70 से 80% का आपको कवर्ड एरिया मिलता है जो प्लॉट्स खरीदने के बाद आपको मिलता है। और जब उसके अंदर आप अपना 2 BHK बना लेते हैं तो आपको कई बार होता है कि अभी मेरी फैमिली छोटी है तो जिसमें मैं सिर्फ 2 BHK के अंदर बना के रहूँ, मेरे को ज़्यादा की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। लेकिन इन फ्यूचर आपको लगता है कि आपकी फैमिली बड़ी है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपके मदर फादर हैं, आपके बच्चे हैं, उनको भी अलग रूम चाहिए, उनको भी अलग प्रॉपर्टीज चाहिए, वो चाहिए, फ्लैट चाहिए, तो आप उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट कर लेते हैं, आप उसके अंदर ऊपर और उसको बना लेते हैं। तो यानी कि फर्स्ट फ्लोर आपने बना लिया। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद हमें कुछ और ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, जैसे आप रह रहे हो और आपको आपको एक रेंटल इनकम बनानी है। तो रेंटल इनकम बनाने का भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है कि अगर आपने 1 या 2 फ्लोर पे आप रह रहे हो तो तीसरा फ्लोर बना के आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हो, और आपको एक पैसिव इनकम यानी कि एक रेगुलर इनकम भी आपको वहाँ से जनरेट हो जाती है। आप ही की एक प्रॉपर्टी थी लेकिन आप उसमें मल्टी फ्लोर्स बना दिए, 3 से 4 फ्लोर बना दिए, उस फ्लोर्स के थ्रू भी आपको एक रेंटल आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा से ये माना जाता है, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि प्रॉपर्टी आपके जो अप्रिसिएशन है वो आपको ज़्यादा मिलता है फ्लैट के कंपैरिजन में, और प्लॉट्स में आप उसको मल्टी यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे आपने पहले ग्राउंड फ्लोर यूज़ करा, फिर आपको लगा आपको रिक्वायरमेंट आ गई तो आपने फर्स्ट फ्लोर बना लिया, उसके बाद सेकंड फ्लोर बना लिया, थर्ड फ्लोर बना लिया। इसके बावजूद भी आपके पास रूफ़ के राइट्स होते हैं, पूरी छत पे आप अपना पूरा ओपन गार्डन बना सकते हैं, कई तरीके के फैमिली फंक्शंस कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ कर सकते हैं, किटी पार्टीज़ कर सकते हैं। ऐसा ओपन एरिया आपको फ्लैट्स में देखने को बहुत ही कम मिलता है। लेकिन लोगों का एक असम्पशन ये भी माना जाता है कि अगर वो प्लॉट्स ले लेते हैं, प्लॉट्स में अगर कहीं वो अपना मकान बनाते हैं तो उनको जो सोसाइटी की जो एमिनिटीज़ है, जिसे वो क्लब हाउस के तौर पर मानते हैं, पार्क्स के जो चीज़ें होती है वो नहीं मिलती। तो लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज की डेट में जो भी मॉडर्न सोसाइटीज़ इस तरीके से डेवलप हो रही है और जो भी इस तरीके से आप प्लॉट्स वगैरह खरीद रहे हैं, नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर या दिल्ली NCR के अंदर जो गेटेड सोसाइटीज़ हैं, तो ये बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं जिसके अंदर क्लब हाउस होता है, स्विमिंग पूल्स होते हैं और भी क्लब की कई सारी फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलती है, तो वो आपको यूजुअली सोसाइटी के अंदर सारी की सारी दी जाती है।
तो आपको जो फैसिलिटी आप एक फ्लैट्स के अंदर ढूंढते हैं कि फ्लैट्स के अंदर मेरे को एक सिक्योरिटी गार्ड मिले, मतलब कॉमन सिक्योरिटी गार्ड होगा, सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड होगा, पार्क्स होंगे, बच्चों के लिए सिक्योरिटी मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपार्टमेंट के साथ साथ मिलती है। तो वही सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ प्लॉट पे भी मिल जाती हैं। प्लॉट्स फ्लैट्स में क्या होता है, फ्लैट्स में सपोज आपने 2 BHK या 3 BHK अपार्टमेंट ले लिया, तो वहाँ पर आपके पास स्कोप बहुत कम हो जाता है कि अगर आपकी फैमिली एक्सपेंड कर रही है, आपके बच्चे हैं और ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनको आप उस फ्लैट को एक्सपेंड तो नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपके लिमिटेड नंबर ऑफ अपार्टमेंट, नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ फ्लैट्स है, बेडरूम्स आपके लिमिटेड है। बट यहाँ पर क्या होता है, प्लॉट्स के अंदर आप, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि आप इसके अंदर मल्टी फ्लोर्स बना दें, ऊपर फ्लोर बना सकते हैं, उसके ऊपर फ्लोर बना सकते हैं, तो कई तरीके से हो जाता है। तो फ्लैट्स के अंदर एक लिमिटेशंस यही है कि आप उसको फर्दर 2 बेडरूम का है तो आप उसको 3 बेडरूम नहीं बना सकते या 4 बेडरूम नहीं बना सकते। ये लिमिटेशंस आपकी प्लॉट्स के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। फ्लैट्स के अंदर यूजुअली जो बहुत कम समय के लिए रहना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेरे को 3 या 4 साल या 5-6 साल तक ही रहना है, उसके बाद मेरी फैमिली अगर बड़ी होगी तो मैं नया घर लूँगा, तो ये थोड़ा सा, मतलब आप प्रॉपर्टी जब कभी बाय करते हैं तो हमेशा ये थॉट प्रोसेस होता है कि इसको लंबे समय तक हम लेना चाह रहे हैं, एक अच्छा रेंटल, हमें एक अच्छा एप्रिसिएशन हमें उस प्रॉपर्टी से मिले, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, रहते रहते इसके साथ हमारे को रिटर्न भी मिले। तो हर एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक प्लॉट कहीं ना कहीं एक यहाँ पर आपको एक अपर एज देता है, क्योंकि आपको सेम सोसाइटी यानी कि ऑलमोस्ट सेम फैसिलिटीज़ मिलती हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर भी जहाँ प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फ्लैट्स के अंदर आपके सामने लिमिटेशंस हो जाती हैं, सोसाइटी की लिमिटेशंस हो जाती हैं। आपके पास रूफ के राइट्स नहीं होते हैं, आपके पास ग्राउंड फ्लोर के राइट्स नहीं होते हैं, आपको मूवमेंट के लिए सिर्फ अपने अपार्टमेंट के अंदर ही रहना होता है। तो वहीं प्लॉट्स के अंदर आप अपना पर्सनल एक गार्डन भी बना सकते हैं, रूफ पे, जैसे मैंने बताया था, रूफ पे आप कोई गार्डन बना सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है जो आपको एक अपने प्लॉट्स के अंदर मिलती हैं। और आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आया मकान का, अपने फ्लोर डिज़ाइन पसंद नहीं आया, तो डेफिनेटली आप उसको डेमोलिश करके दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। नीचे हॉल बनाना है, उसको वेरियस तरीके से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लॉट्स है ये हमेशा आपके ही रहने वाला है और जो राइट्स है इसमें हमेशा आपके हैं। हाँ, ज़रूरी है कि आपको कंसर्न अथॉरिटी से हमेशा अप्रूवल्स लेना होता है। कभी भी कोई ऑल्टरेशन करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट करनी है, तो हमेशा से आपको उसके अंदर एक नए अप्रूवल्स लेने होते हैं, लेकिन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली वहाँ पर मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। आपको लिफ्ट लगानी है, लिफ्ट के आपके पास प्रोविज़न है, आपको नॉन लिफ्ट चाहिए, स्टेयर्स आपको वाइड चाहिए, लो चाहिए, गार्डन चाहिए, सिंगल फ्लोर चाहिए, वो आप प्लॉट्स के अंदर ही कर सकते हैं। वहीं फ्लैट्स के अंदर क्या होता है, आपके पास लिमिटेड, जैसे मैंने बोला आपको लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए। एक फ्लोर पे कई सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे यूजुअली हमने नोएडा के अंदर देखा है या गुड़गांव के अंदर देखा है, एक फ्लोर में मिनिमम 3 से 4 अपार्टमेंट तो रहते हैं, कई जगह 7 से 8 अपार्टमेंट भी रहती हैं, तो थोड़ा सा कंजस्टेड भी हो जाता है। कॉमन जो एरियाज़ होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा वो यूज़ भी किए जाते हैं। तो ये सारी ऑब्स्टेकल्स हमें अपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलती है। और अगर आप बात करते हैं कि एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा एप्रिसिएशन आपको प्लॉट्स के अंदर ज़्यादा मिलता है, एक अपने इंडिविजुअल मकान के अंदर ज़्यादा मिलता है। अगर आप फ्लैट्स के अंदर देखें तो फ्लैट्स में आपको जो एप्रिसिएशन जो मिलता है, एक लिमिट तक ही एप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि जो लोगों को उसका जो यूजेस है वो बहुत लिमिटेड लगता है। क्योंकि आप अक्सर ये देखते हैं ना, फ्लैट के अंदर आपके पास लिमिटेड राइट्स है करने के लिए, तो वहाँ पर आपको प्लॉट्स के कंपैरेटिवली एक तो एप्रिसिएशन थोड़ा कम मिलता है। और लेकिन छोटी फैमिलीज जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा मूविंग फैमिलीज होती है, जिनको 2-3 साल 4 साल बिताने हैं अपनी फैमिलीज के साथ, तो उनको ये प्रेफरेबली कई जगह अच्छा भी लगता है कि वो लोग गए, एक कॉम्पैक्ट सा अपार्टमेंट मिल गया, उसके अंदर उन्हें रहे 3-4 साल बाद, उसके बाद उनकी जॉब चेंज हुई, जॉब चेंज करने के बाद उन्होंने अपना नई जगह गए, वहाँ पे भी उन्होंने अपार्टमेंट ले लिया। तो इस तरीके से हम कई सारे इन्वेस्टर्स लोगों को देखते हैं जो, लेकिन आज भी मैं बोलता हूँ कि लोगों की जो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस रहती है वो अपने प्लॉट्स के लिए रहती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हमेशा से ये कल्चर रहा है कि नीचे जड़ से छत तक अपनी होनी चाहिए, तभी उनको एक अपना प्रॉपर्टी में फील आता है, एक अपना दबदबा आता है। अक्सर हमने फ्लैट्स में और प्लॉट्स के अंदर ये भी एक कंपैरिजन देखा है, जो एक बहुत नेचुरल कंपैरिजन है कि हमें जो सनलाइट मिलती है और हमें जो नेचुरल एयर मिलती है, तो उसमें भी बड़ा डिफरेंस होता है। लोग बाग इस चीज़ को शायद माइंड में रख नहीं पाते हैं। देखिए, प्लॉट्स है, प्लॉट्स की एक लिमिटेड हाइट होती है। लिमिटेड हाइट मीन्स अगर आप उसको
35 या 40 फुट की हाइट तक लेके जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपने मकान, क्योंकि आपका भी डेफिनेटली जो प्लॉट है और आपके जो पड़ोसी जो रहने वाले हैं उनका भी सेम ही हाइट रहने वाली है, क्योंकि ये मल्टी स्टोरी नहीं जाने वाला कि जहाँ पर आपको 25, 30, 40 फ्लोर की बिल्डिंग होने वाली है। तो आप ये मानिए कि जब किसी भी बिल्डिंग की हाइट 35 से 40 फुट की हाइट रहती है, तो वहाँ पर आपको जो नेचुरल लाइट है वो आपको आई थिंक आपके मकान के या घर के चारों तरफ आपको मिलने वाली है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो आज की डेट में यही होता है कि हम एक नेचुरल लाइट जो है, यानी कि सनलाइट जो है, जो विंटर्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है, इनफैक्ट समर्स में भी हमेशा बेनिफिट रहता है सनलाइट का, तो वो प्लॉट्स लेने वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उनके हर रूम्स एयरी हो जाते हैं, हर रूम्स के अंदर सनलाइट होती है, नेचुरल लाइट होती है। सेम आपका जो एयर है, यानी कि जो एयर सर्कुलेशन होता है, एयर का जो फ्लो होता है नेचुरल एयर का, वो आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लो हाइट की ये बिल्डिंग्स बनी होती हैं, प्लॉट्स बने हुए होते हैं, तो यहाँ पर आपको नेचुरल एयर, नेचुरल सनलाइट और लो डेंसिटी भी ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि एक अगर हम 3 या 4 फ्लोर की बात करते हैं तो बहुत लिमिटेड फैमिली रहती है, और यही अगर इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जहाँ 25 फ्लोर 30 फ्लोर की बिल्डिंग है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, एसी ज़्यादा लगते हैं, हीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कहीं ना कहीं प्लॉट्स के कंपैरेटिवली आपको एक पावर कंजम्पशन, यानी कि जो हीट मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हर अपार्टमेंट के अंदर एसी लगा हुआ है, तो उस एसी का जो हीट है वो सोसाइटी के अंदर ही रहने वाली है। जो गैसेस जो निकल रही हैं एसी से, वो कहीं ना कहीं फैमिलीज़ के लिए और इन सब चीज़ के लिए हार्मफुल रहती है। फिर कई अपार्टमेंट्स के अंदर हमने ये ड्रॉबैक देखे, जो नीचे अपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि बिलो 10th फ्लोर के जो अपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर कई बार जो सनलाइट है वो बहुत प्रॉपर नहीं आती है, क्योंकि बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चर की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है कि वहाँ पे सनलाइट नहीं आती है। और डेफिनेटली ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ ऊपर हमें सनलाइट भी ज़्यादा मिल जाती है और आपको एयर भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन हाँ, आपको सनलाइट का तब एहसास होता है जब आप कभी विंटर्स के अंदर आप डायरेक्ट सन के अंदर बैठना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अपार्टमेंट के अंदर वो सनलाइट ही नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर ये टीज़ होती है कि काश मैं भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती कि अपनी बालकनी में बैठा होता, अपनी छत पे बैठा होता, तो मेरे को एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए भी विटामिन डी जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी कहीं ना कहीं वो सनलाइट आपकी आपूर्ति करता है। वो हमें प्लॉट्स के अंदर वो ज़्यादा मिलती है। प्लॉट्स के अंदर आप अपने मकान के अंदर बैठ गए, प्लॉट्स के बाहर बैठ गए, बैल्कनी में बैठ गए, छत पे बैठ गए, और जो कॉमन जैसे घर के अंदर छोटे छोटे काम होते हैं, सपोज आपके पास आपने कपड़े धोए, तो फ्लैट्स के अंदर आपके पास कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती, वो प्लॉट्स के अंदर कहीं ना कहीं आप फुलफिल कर लेते हैं। आप रूफ़ पर चले गए, रूफ़ पर सुखा ली, बैल्कनी के अंदर, तो हमें मल्टीपल यूजेस, जैसे मैं अक्सर बता रहा हूँ कि प्लॉट्स के अंदर हमें हमेशा एक ऐसा एडवांटेज मिलने वाला है जो फ्लैट्स में कभी नहीं मिल पाता है। और सोसाइटीज़ मैंने जैसे आपको बताई ये सारी चीज़ें कि सोसाइटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सोसाइटीज़ होती है, जहाँ पर आपको क्लब हाउस मिल रहा है, गार्डन्स मिलते हैं, पार्क मिलते हैं। दोनों ही सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉटिंग में भी मिलते हैं आपको, ग्रुप हाउसिंग्स जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भी आपको ही मिलते हैं। और देखिए प्लॉट्स और फ्लैट्स हमेशा से एक डिबेटेबल रहा है। डिबेटेबल भी क्यों रहा है कि फ्लैट्स का जो चलन है, यानी कि फ्लैट्स का जो जन्म हुआ है वो क्यों हो रहा है। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि जो लैंड है वो बहुत लिमिटेड है। लैंड मतलब जो भी धरती है, ज़मीन है, वो लिमिटेड लैंड है। रीज़न बीइंग क्योंकि ज़मीन तो दोबारा बन ही नहीं सकती, और जो पृथ्वी है उस पर ऑलमोस्ट 30% ही एरिया है, और जो लैंड का एरिया यानी कि जो सरफेस एरिया है, और इस पर से रहने लायक एरिया भी बहुत कम है, क्योंकि कई जगह हमने माउंटेन्स देखे हैं, डेजर्ट्स हैं, है ना, कुछ ऐसे जंगल है जहाँ हम रह ही नहीं सकते। तो ये लिवेबल प्लेस जो है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो होता क्या है कि अगर हम प्लॉट्स बना रहे हैं तो हमें जो यूज़ है लैंड का यूज़ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करना होता है। कंपैरेटिवली हम एक मल्टी फ्लोर्स बना रहे हैं। मल्टी फ्लोर्स के अंदर आप सोचिए कि एक ही अपार्टमेंट के अंदर अप्रॉक्सीमेट 150 से 200 फैमिलीज आ जाती हैं। वहीं एक प्लॉट जब हम बना रहे होते हैं वहाँ 10 से 12 फैमिलीज़ के अंदर हम पूरा का पूरा उसको एकोमोडेट कर लेते हैं। तो ज़मीन की जो स्कैरिसिटी है, यानी कि जो कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग वर्टिकल जा रहे हैं आज की डेट में। तो वर्टिकल जाना भी इसलिए आज की डेट में गवर्नमेंट को ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्लॉट्स फैलाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अगर प्लॉट्स फैलेंगे तो ज़मीन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी।
लोगों के लिए रहने के लिए जगह कम बचेगी, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर के लिए भी जगह चाहिए, ओपन एरिया के लिए भी चाहिए, गार्डन वगैरह के लिए भी चाहिए, पार्क्स के लिए भी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं कमी हमें अक्सर देखने को मिलेगी अगर हम ज़्यादा हॉरिजॉन्टली जाएंगे। तो इसीलिए चलन में आता है कि अपार्टमेंट जो बना रहे हैं, मल्टी फ्लोर्स जो बना रहे हैं, वहाँ पर फैमिली ज़्यादा अकोमोडेट हो जाती हैं। वहाँ पर स्पेस, आपको कम स्पेस के अंदर आप ज़्यादा फैमिलीज़ को रख पाते हैं। बट उसके जो एडवांटेजेस हैं वो इस वजह से भी है, क्योंकि आपको कम स्पेस पे ज़्यादा फैमिली रखनी है, ज़्यादा डेंसिटी रखनी है, तो आप डेफिनेटली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आप फैमिलीज़ को अकोमोडेट कर पाते हैं। वहीं जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे हमेशा से लो डेंसिटी रहती है, लो ट्रैफिक मूवमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होता, रश ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के साथ कहीं ना कहीं लगे हुए रहते हैं। तो मैं अक्सर ये बोलूँगा, देखिए ये आपकी राय है, आपकी चॉइस है कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके माइंड में वो क्या पॉइंट्स आते होंगे जो आपको प्लॉट्स खरीदने के लिए आपको प्रोत्साहित करते होंगे या फ्लैट खरीदने के लिए आपको इनकरेज करते होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बता पाऊँगा कि अगर मेरे को प्रॉपर्टी लेनी होती है, क्योंकि मेरे को अभी ऐसा लगता है कि मेरे को प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है मार्केट में तो प्लॉट्स एक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ज़मीन जो है अपनी जड़ से लेके और छत तक अपनी ही प्रॉपर्टी रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा इसके बारे में, और मेरी अगली वीडियो में मैं आपको प्रयास करूंगा कि मैं आपको लीज होल्ड प्रॉपर्टी वर्सेस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस बता पाऊंगा कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी में लेने में क्या फ़ायदा हो सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी लेने में आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और हमें ऐसे ऐसे आइडियाज़ आप देते भी रहिए, हमें कमेंट्स करके बताते भी रहिए कि हमें किस पे वीडियोस बनानी चाहिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।